ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, आज सावन का छोटा सा उपाय बताऊंगी। ये शुक्ल पक्ष में होता है। आप पंचम को करो या सातम को, तो आपको क्या करना है, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद तिल लो, 7 चुटकी सफ़ेद तिल का और 7 दाने जौ का आप मुट्ठी में लो। मुट्ठी पे लेने के बाद जैसे आप पूजा करने जाते हो तो आप मुट्ठी में लेके सबसे पहले आप जो आपके मनोकामना पूर्ण ना होता हो, जैसे घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है, पैसा आप बहुत कमाते हो, आपके खर्च है, खर्च ज़्यादा और मुनाफा कम, तो आप वो जो मुट्ठी में लेके गए हो आप शिवलिंग के ऊपर आप छोड़ दो, अपने मन में मानता करके कि हे मेरे परमात्मा, ये मुझे तकलीफ़ है, कह के छोड़ दो। आप देखना बच्चों, आपका हाथ में पैसे भी टिकने लगेंगे, माँ लक्ष्मी भी आपके घर में टिक जाएगी और सुख शांति होगा आपके घर में। और दूसरा बच्चों, पहले मैं बताई थी आपको कि खुला सिर से जल नहीं चढ़ाते, गिल्ला केस शिव मंदिर में या किसी मंदिर में जाओ तो खुला केस नहीं होता, सिर हमेशा ढकना चाहिए पल्लू से। कुंवारी लड़की हो चाहे औरत हो चाहे बुढ़िया हो, कोई भी हो, सिर जरूर ढकना चाहिए। एक शिव मंदिर में बाल नहीं गिरना चाहिए, ये पहले बता चुकी हूँ। तो दूसरा बच्चों मैं आज बता रही हूँ आपको, वो है आप काला कपड़ा पहन के मंदिर, कोई भी मंदिर में काला कपड़ा पहन के नहीं जाते। और एक बच्चों नीला कपड़ा, काला और नीला पहन के कभी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि काला जो है बेटा वो मुसीबत होता है। जैसे कि का कहते हैं क्या, काली नज़र लग गई, ये जितना भी ग्रह हैं ये काले ही हैं, शनि ग्रह है ये भी काला है। तो आप काला कपड़ा पहन के मत जाया करो। काला कपड़ा से आप अपने 7 ग्रहों को साथ लेके आते हो। तो बच्चों आप 2 चीज़ का ध्यान रखो, आप जिस काम के वास्ते पूजा करते हो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। आप ध्यान रखा करो, छोटी छोटी बात ध्यान रखा करो बच्चों। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, आज मैं अपनी थोड़ी सी कहानी बताऊंगी। तो कल बताई थी हरियाणा में मेरी शादी का, तो जिस टाइम इन लोग देखने गए मेरी सासू घर, तो मुझे पसंद कर लिए। पसंद करने के बाद साल शादी नहीं हुआ, साल के बाद हुआ, क्योंकि पहले का ज़माना ये था कि लड़की को पसंद कर ही आते थे, साल 2 साल में शादी होता था। जब मैं 15-16 साल की थी, जब मैं 15 साल की थी मेरी सासू देख के आई थी। जब मेरी शादी हुई तो 16 साल की थी मैं, क्योंकि पहले छोटे छोटे उम्र में शादी कर दिया करते, ज़्यादा दिन नहीं रखा करते अपनी लड़कियों को। तो शादी मेरी सास पसंद करी आई, तो शादी का टाइम भी आना था, 1 साल का टाइम दे दिया था मेरे पिताजी ने। लेकिन गरीबी आपको पहले बता चुकी हूँ कि गरीबी बहुत ज़्यादा था। अब मेरे पिताजी चिंता करने लगे कि देने लेने को तो पहले ही खोल चुके थे मेरे पिताजी की, देखो सूखी लड़की है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप अपने घर से डोरी और बाल्टी लेके आना और पानी पीना, क्योंकि मेरे पास लड़की के सिवा कुछ भी नहीं है। पहले के इंसान बिल्कुल साफ कर दिया करते, आजकल थोड़ा घुमा फिरा के बात को करते हैं, और दान दहेज बहुत ज़्यादा वो होता है। देखो ताना तो सास का हर एक जगह थोड़ा मोड़ा ताना मिलता ही है, मैं ताने का भी बताऊंगी आपको। तो मेरे पिताजी जाते शंकर मंदिर, क्योंकि मेरे पिताजी भी शंकर जी के भक्त थे, तो शंकर मंदिर जाते, शंकर मंदिर खूब रोते। तो किसी सहेली ने मेरे से कहा कि तेरे पिताजी आज शंकर मंदिर गए थे, खूब रो रहे थे। तो मैं
माँ से कही, माँ चाचा कहाँ हैं? बोले मंदिर गए हैं। मैं भी पूजा के बहाने मंदिर गई, देखी मेरे पिताजी खूब रो रहे थे मंदिर में, शिव मंदिर में। दूर पड़ता था थोड़ा शिव मंदिर हमारे घर से, एक तो ठाकुरबाड़ी के शिव मंदिर है, एक दूर है। तो उस मंदिर में मेरे पिताजी रो रहे थे, तो मैं भीतर गई तो बोले दीदी, मुझे दीदी कहा करते मेरे पिताजी, बोले दीदी तू यहाँ? मैं बोली शिव जी को सिंजने आई हूँ चाचा। बोले कर ले पूजा। मैं पूजा करी, शिव जी से अनबनी मन में मैंने प्रार्थना करा, बच्चों हे मेरे शिव जी, मेरे पिताजी आज जिस दुख से गुजर रहे हैं, मेरे शिव भोले आप इस दुख को दूर करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बच्चों मेरे पिताजी बाहर खड़े हो गए, मैं पूजा करके परिक्रमा करके बाहर निकली। मेरे पिताजी बोले चल दीदी चलें, चल बेटी। हम दोनों बाप बेटी आए। रास्ते में मैंने कहा अपने पिताजी को, मैंने कहा चाचा चिंता मत कर, परमात्मा ने जितना भी दे रखा, जितना भी मेरे भाग में है पिताजी वो होगा। बोले बेटी देना लेना तो किसी के क्या बस में है, मुझे तो ये टेंशन है कि बारातियों को खाना कैसे खिलाऊं, क्योंकि गरीबी बहुत था। मैं बोली पिताजी फिर आप एक काम करो, आप 1 साल और कह दो कि 1 साल बाद करेंगे। पहले चिट्ठी चला करता, फ़ोन फान तो था नहीं, चिट्ठी या तार। तो मेरे पिताजी ने मेरी बात मानी, तो मेरी सास के पास फ़ोन ये चिट्ठी डाली, तार डाला मेरे पिताजी ने कि सगी हम 1 साल और रुकना चाहते हैं। तो कुछ दिन के बाद फिर उनका फ़ोन आया मेरी सासू का, वो कहने लगी कि क्या बात है, 1 साल तो हो गया, इतना लंबा रिश्ता नहीं खींचते। तो मेरे पिताजी कहने लगे, फिर चिट्ठी डाली मेरे पिताजी, बेरन तार होता था पहले, बेरन चिट्ठी कहते थे, तो बेरन चिट्ठी डाली मेरे पिताजी कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे पे कोई गुंजाइश नहीं है अभी बारातियों का भी। तो मेरी सासू ने कहा, बोले हम इतने बाराती नहीं लाएंगे जितना आप सोच रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 बाराती लेकर आएंगे। तो 15 बाराती का कह दिए। परमात्मा ने दिन भी आ गई, सारा जो लीपना पोतना कच्चा का घर था वो सब हमने ही आपस में करा, बहनों ने मिल के। फिर इसके बाद शादी का दिन आया, बाराती आए, ज़्यादा बाराती नहीं आए, जो ज़बान दे रखा था 15 बाराती कहे थे, 12 ही बाराती आए। 12 बाराती शादी में आए। तो मेरे पिताजी ने 5 रोटी दिया था, अब तो बारातियों का सिर्फ 1 रोटी देते हैं, पहले 5 रोटी दिया मेरे पिताजी ने, क्योंकि परमात्मा ने, मेरे पिताजी हलवाई थे, भगवान ने शिव भोले ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे पिताजी को 5 शादियों का काम मिल गया, हलवाई मिठाई बनाने का। तो मेरे पिताजी ने 5 जगह काम किया, तो उन्होंने खुश होकर किसी ने 1 बोरी चावल का दे दिया, किसी ने 1 बोरी, पहले पैसे का मोल नहीं होया करता, अनाजों का होया करता, गेहूँ दे दिया 1 बोरी, किसी के यहाँ से पैसे ले आए, किसी के। तो ऐसे मेरी शादी की सारी तैयारियाँ पूरी हो गई। तो मेरे पिताजी ने खुश होके बारातियों के 5 रोटी करे थे। तो 5 दिन रुके थे बाराती हमारे छत्तीसगढ़ में। तो फिर इसके बाद 5वां दिन जब मेरी शादी थी तो मेरे बृहस्पति का दिन था। मेरा बृहस्पति शुभ भी था, बीफे कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं, वीरवार कहते हैं। वीरवारे के दिन मेरी शादी हुई थी और वीरवारे के दिन मेरी दुनिया उजड़ी थी, क्योंकि बृहस्पति महाराज खुश भी थे और लास्ट में मेरे साथ नाराज भी हो गए। फिर इसके बाद बृहस्पतिवार को शादी थी मेरी। रात का 12 बजे का फेरा था। 3 ब्राह्मण थे, 2 ब्राह्मण हमारे साइड के, 1 ब्राह्मण इनके साइड के थे। 3 ब्राह्मण थे, तीनों ने फेरा करवाया। हमारा फेरा जिस टाइम 8.5 घंटे का था, 8.5 घंटा
का फेरा था पूरा। मतलब अब तो इतना विधि विधान से शादी नहीं करते, पहले के बहुत विधि विधान से शादी करा करते। फिर शादी हुई, विदाई हुई। विदाई वहीं किसी जजमान के यहाँ, जहाँ भाभी भाभी कहा करते हैं हम, उसी के यहाँ मतलब पगफेरा के वास्ते वहाँ से पगफेरा करवा के हम ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठने के बाद, छोटा सा गांव में थे हम लोग। ट्रेन में बैठने के बाद बच्चों हमने ट्रेन भी नहीं देखा था। बुकों में तो ट्रेन देखा था लेकिन बैठ के नहीं देखे थे हम। कहीं आया जाया नहीं करते, कहीं पिताजी या भाई कहीं नहीं, हम आए गए ना, भाई गए ना हम गए। तो ट्रेन में बिठा दिए। जब ट्रेन छूटने लगी बस आज में मुझे हंसी आती है, तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैं सोची कि बादल फट गया है। मैं कहीं अपने जैसे भाई को बोलती थी मैं, ओ भाई मैं बचा ले, देख वो पड़न लग रहा है, ओले पड़े हैं, भाई मैं न बचा ले, मैं मर जाऊंगी, भाई मैं न बचा ले। मेरी सास सोची कि कहीं पागल तो नहीं है, पागल तो नहीं है ये बच्चों। क्योंकि बच्चा बुद्धि था उस टाइम। और मैं खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरा मामसरा था ये, कि मेरा मामसरा कहने लगा, बोले या तो इसमें बच्चा बुद्धि है, ट्रेन ट्रून देखा नहीं इसने, या ये बोले बिल्कुल पागल है। कुछ दूर जाने के बाद मेरी सास पूछने लगी, बोले बेटा तेरे दिमाग में कुछ हिल तो नहीं गया है? मैं कहने लगी नहीं माँ, मैं पहले बार बैठी थी इस वास्ते मैं डर गई, अब नहीं डर रही हूँ। बोले अच्छा चलो। तो बच्चों उस टाइम ट्रेन 7 दिन में आई थी, क्योंकि हम भूल के बम्बई वाले में बैठ गए। पहले इतना हिसाब तो था नहीं, घूंघट था मेरे इतना, बिल्कुल पेट तक तो घूंघट निकलवा दिए थे। और मेरी सास और मेरा मामसरा और मेरा एक नंदोइया, हम बम्बई वाले में बैठ गए, ये दिल्ली वाले में बैठ गए। हम बिछड़ गए। 3 ट्रेन बदला करते पहले, अब तो एक ही ट्रेन में दिल्ली आ जाती हैं, पहले 3 ट्रेन दिल्ली आया करती। तो बच्चों हम ट्रेन से बिछड़ गए। तो फिर हम बिछड़ के वहाँ बात कर कुरा के किसी से पूछा पाछा मेरी सास ने, फिर हम दिल्ली आए। दिल्ली में सारे जने मिले, फिर हम घर आए। तो बृहस्पतिवार की शादी थी, शुक्रवार को मेरी विदाई थी। तो हम बच्चों इतवार को आए थे। आप ये सोच लो कि शुक्रवार 8 और शनिवार 9, 10 दिन में हम यहाँ हरियाणा पहुँचे थे। तो एक बात ये बताओ, कभी जब 1 घंटा के वास्ते जो इंसान सफ़र करता ही नहीं है बच्चों, उसे ट्रेन मिल जाए तो वो क्या करेगी। तो मेरी शादी का ऐसे शादी हुई हमारी, और हम ससुराल आए। आगे का मैं कल सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों।